फैशन ही नहीं, एक परिभाषा हो जाती है बिहेवियर की। और मेरे ख्याल से अब आज की तारीख में अब ये इस्टेब्लिश हो गया है। अगर हम देखें पिछले 10 साल में, तो मुझे लगता नहीं है कि 2009 में युवाओं का उतना जोर शोर से एक तरह से उनकी भागीदारी थी जितनी इस बार हुई है। हालांकि उस समय भी नेता युवा थे, लेकिन उस तरह से मुखर होकर युवा नहीं निकले थे। इस बार ज्यादा लग रहा है क्योंकि एक पूरा आंदोलन चला है दिल्ली में भी, अन्य जगहों पर भी, जहां युवाओं ने बहुत गहराई से, बहुत सोच समझ के और बहुत पैशन से उसमें भाग लिया है। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से भी एक रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन हमने अभी जो ग्राफिक्स दिखाए, अजय, मैं चाहूंगी कि आप उस पर कमेंट करें, क्योंकि हमने जो आंकड़े दिखाए हैं, हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर 2 जगह, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इनमें बड़ा भारी जंप आया वोटिंग परसेंटेज में जो हम दिखा रहे हैं। ये 2 जगह में खास इतना उछाल क्यों? देखिए, वोटिंग में जो इंक्रीज हुआ है वो हर जगह हुआ है, वो कोई नया नहीं है। आप बाकी भी वोटिंग का ट्रेंड देख लें तो वोटिंग का इंक्रीज है। युवा, चूंकि जैसा आपने कहा कि संख्या ज्यादा हो गई है, 18 साल एज हो गई है तो संख्या ज्यादा है, इसलिए ये ठीक है कि उनका नंबर ज्यादा होगा और आपको ज्यादा दिखाई देंगे। अब की बार जो अंतर हुआ है वो सिर्फ ये हुआ है कि युवा को एक मोनोलिथ एंटिटी के रूप में एड्रेस किया जा रहा है, जो कि अभी तक नहीं होता था। अनएम्प्लॉयमेंट को देख के, बाकी चीजें उठा के, एक युवा को अट्रैक्शन के लिए वो उस एंटिटी को एड्रेस किया जा रहा है, जो अभी तक पिछले 8 साल में या और साल में आप देखिए 10 साल अलग करके नहीं देखा। कास्ट आइडेंटिटीज ये, लेकिन आप जब कह रहे हैं, और पूर्णिमा आपकी बात भी सुनेंगे, ये जो आप कह रहे हैं कि यूथ को मोनोलिथिक लिया जा रहा है, फिर बद्री साहब का ये कहना कि जो शहरी युवा है और जो ग्रामीण और मझोले कस्बों में रहने वाला युवा है, उन सब के लिए, क्योंकि उनके पैटर्न अलग अलग हैं, कोई एक सिंगल स्टेटमेंट या उनको मोनोलिथिक कंसिडर करना ठीक नहीं होगा। इस पर आपकी राय हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज मतदान देने के लिए युवा एक नई सोच के साथ निकला। ना कोई बहाना था, ना कोई काम, मन में देश बदलने का संकल्प आज मतदान केंद्रों के बाहर युवाओं की लंबी लाइनों में देखने को मिला। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर युवाओं की सोच कैसे बदल गई? फेसबुक, ट्विटर, क्लब और रेस्तरां से निकलकर यूथ कैसे मतदान केंद्रों तक पहुंच रहा है? पारंपरिक सोच से हटकर कैसे युवा वर्ग एक नया भारत बनाने निकल पड़ा है? युवाओं के इस बड़े वोट बैंक पर वैसे हर सियासी पार्टी की नजर लगी थी, लेकिन सियासत के चाल समझने वालों ने युवाओं की नब्ज वहां जाकर पकड़ी जिसके वो गुलाम बन चुके हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया के सहारे पार्टियों ने युवाओं को बूथ तक पहुंचा दिया। वोट नहीं डालने के आज सारे बहाने भी छूमंतर हो गए। आज छुट्टी, सरकार ने आपको इसलिए छुट्टी दिलाई ताकि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा होने का फर्ज निभा सकें। बाहर जाने का प्लान, बाहर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सही उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी का जब एहसास होने लगे तो सैर सपाटा कैसा? मेरे वोट से क्या होगा? आपका एक वोट आपकी और आपके देश की तकदीर बना और बिगाड़ सकता है। इस जुनून और सोच का असर मतदान केंद्रों के बाहर दिखा। वोट डालने के बाद मौज मस्ती का भी पूरा प्लान है। रेस्तरां में खाना पीना भी आज डिस्काउंट की लिस्ट में है। इतना ही नहीं, पेट्रोल पर भी आज छूट है। डॉक्टर भी आपका हेल्थ चेकअप करने के लिए डिस्काउंट के साथ बैठे हैं। लेकिन ये सब पाने के लिए आपको उंगली पर वोट का निशान दिखाना होगा। समय के लिए दिनेश गौतम। कैसे भी हो, ये बदलाव तो जरूर है कि कुछ समय पहले ऐसा होता था कि अगर वोट नहीं डाला, हाँ वक्त नहीं मिला, बहुत बिजी है, मतलब वोट डालें या ना डालें, बल्कि ना डालें तो मतलब आप इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि वोट डालने के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे अदिति कह रही थी कि कूल नहीं है, 2 लड़कियां बात कर रही थी, तो कुल मिलाकर यह है कि यूथ भी अब ये सोच रहा है कि ये एक तरह का इन थिंग है, फैशन स्टेटमेंट है, जिसे कहना चाहिए पप्पू बन गया, उनकी भाषा में अगर कहें तो कूल नहीं है, पप्पू बन गया, वोट नहीं दे के आया। फैसल ये जो एक, हम इसको फैशन स्टेटमेंट कह लें या स्टाइल कह लें, कुल मिला के ये जो एक नई चीज चल पड़ी है कि ये नहीं किया तो हम एक तरह से पीयर ग्रुप में नहीं रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड।
जाहिर सी बात है वोटिंग पैटर्न अगर बढ़ता है और युवाओं में इसके लिए अगर जागरूकता आती है, वो युवा वर्ग आगे बढ़ करके वोट देता है तो बड़ी अच्छी बात है। आज हमने देख रहे थे, सारे कई बूथों पर हम लोग गए, देख रहे थे कि जब युवा वोट देके आ रहा था सबसे ज्यादा वो अपनी उंगली दिखा रहा था कि ये देखो मैंने वोट दिया है। एक स्टेटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि हम भी देश की चेंज होते हुए परिवर्तन में जो अभी चेंज आने वाला है उसमें हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक एक वोट की अहमियत है, तो युवा वर्ग को भी लग रहा है कि उसमें उनकी अहमियत है। लेकिन यहाँ एक चीज समझने की हल्का कि जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है उसमें सिर्फ ये कारण कि युवाओं का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है ऐसा नहीं है। जो बद्री ने कहा कि वो जाहिर सी बात है, अरविंद ने भी कहा कि जो मनरेगा की स्थिति है और जो रूरल एरिया में ये चीजें नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। और एक दो चीजें और है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जिस तरह से ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था दिल्ली में, तो उसको लेकर के भी आप सबको पता है कि वो मूवमेंट जो था यूथ बेस्ड और स्टूडेंट बेस्ड मूवमेंट था, उसमें लोगों आगे आए, सामने आए। और इसको भी याद रखिए कि इसी पीरियड में कहीं ना कहीं अरब स्प्रिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इस तरह का वातावरण बना हुआ था कि उसकी हवा भी यहां तक पहुंची है। तो ये सारे फैक्टर हुए। और उसके बाद एक और बड़ा फैक्टर यह है कि जिस तरह का कैंपेन नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रचार और प्रसार हो रहा है, तो उनको भी क्रेडिट जाता है कि पूरे तरह से जो ये बना है इलेक्शन का माहौल कि हर आदमी को पार्टिसिपेट करना है, पूरे तौर पर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें इन सारी चीजों का भी बहुत बड़ा। एक बात नहीं समझ में आती, ये तो ठीक है कि आप आज हमने ये भी देखा कि पोलिंग करते हुए कई लोगों ने इंसिस्ट किया, खासतौर से यूथ ने, कि थोड़ा ज्यादा स्याही लगा देना, थोड़ा ज्यादा दिखा देना, उसको फोटो खींच के डालना भी है। बहरहाल, लेकिन क्या ये इसमें स्पॉन्टेनिटी है पूर्णिमा जी, या ये मोबिलाइज किए गए हैं यूथ, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कैंपेन्स की तरफ से? हाँ, नहीं, मोबिलाइज तो हुए हैं थोड़ा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही फैंटास्टिक कैंपेन चलाया है यूथ के पार्टिसिपेशन के लिए, और ये पिछले 2-3 इलेक्शन से हम देख रहे हैं। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस उनका रिएक्शन है, क्योंकि हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखें कि पिछले 10 सालों में जो इकोनॉमी में स्टैग्नेंसी आ गई थी, उससे सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ है? युवा प्रभावित हुआ है, जो डिग्री लेके घूम रहा है, दर-दर की ठोकरें खाते, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो वो जो उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, वो उसको निकालने का एक जरिया इसके माध्यम से ढूंढ रहा है। शायद उसको लग रहा है कि इस व्यवस्था को बदल दो, इस सिस्टम को बदल दो, सरकार बदल दो, तो शायद हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाए। तो हो सकता है वो एक विचार जरूर उनके मन में हो। अच्छा, लेकिन यहां हमको लगता है कि हमको कुछ क्रेडिट आम आदमी पार्टी को भी देना चाहिए, जिन्होंने ये दिखाया कि मोबिलाइजेशन और पार्टिसिपेशन किस तरह से इस मीडिया के जरिए हो सकता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी आपको जहां पे ड्यू है वहां पे देना चाहिए, इसमें क्या शक है। हमारा कहना यह था कि युवा एक ऐसी शक्ति है जो कि आइडियलिज्म से उसका एक अजीब रिश्ता है। तो आप इवन आर्म्ड फोर्सेस में देखिए, अदिति हमसे ज्यादा अच्छा शायद वो दें एक्सप्लेनेशन। आर्म्ड फोर्सेस में जो भी युवा होता है वही फाइटिंग पे जाता है, तो एक अजीब सा आइडियलिज्म होता है, और जब भी कोई चेंज आता है तो उसमें युवा शक्ति रहती ही रहती है। चलिए, तो युवाओं में आदर्श की तरफ झुकाव ज्यादा होता है।